हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ अंकित तिवारी, आपके केमिस्ट्री मेंटोर ई स्कूल इंडिया में आपका मोस्ट वेलकम। देखो बेटा, हम लोगों ने बात कर लिया था कि कार्बन एटम के टाइप्स की बात हो गई थी पिछले लेक्चर में हमारी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे उसके आगे हम बात करेंगे कि हमने ये बोला था कि कार्बन एटम के 4 टाइप्स होते हैं। अब हम पहचानते कैसे हैं कि कौन सा कार्बन एटम किस टाइप का है। ठीक है, तो हमारे 4 टाइप थे कार्बन एटम के। कौन कौन से थे भैया? फर्स्ट वन था 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है ना। दूसरा था आपका 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरा था 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन एटम। और चौथा था 4 डिग्री और क्वार्टनरी कार्बन एटम। ठीक है, 4 थे टोटल। अब हम बात करेंगे आपको कैसे आपको जान पाओगे कि ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं। 1 डिग्री क्या होता है, प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? देखो, जब कोई कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम की डिग्री फाइंड करनी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 या 4, अगर वो कार्बन एटम डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़े, उसको बोलते हैं क्या? 1 डिग्री कार्बन एटम। मतलब जब कोई कार्बन एटम एक सिंगल डायरेक्टली सिंगल कार्बन से जुड़ा होता है, उसके आगे कितने भी हो सकते हैं मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा सिर्फ एक कार्बन होगा, उसमें से दूसरा कार्बन नहीं होगा, उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है। दूसरी चीज 2 डिग्री क्या होता है? जब कोई कार्बन एटम डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ठीक है। 3 डिग्री क्या होता है बेटा? जब कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। कितने कार्बन से बॉन्डेड होता है? 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलते हैं उसको? 3 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। और क्वार्टनरी क्या होता है? जब कोई एटम किसमें हो, जब कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। देखो एक वर्ड आ रहा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली का मतलब जरूर समझना कि डायरेक्ट जो बॉन्डेड हो। जैसे देखो, जैसे ये हमारा एक चौक होल्डर है, ये चौक होल्डर इस चौक होल्डर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। और ये क्या हुआ? ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। मतलब इस वाले के लिए ये वाला डायरेक्ट है, बट ये वाला क्या है? इनडायरेक्ट है। कहने का मतलब है कि अगर क्या हो, डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, वो काम करो, उस कार्बन को बैठ जाओ। तरीका में समझो, तरीका समझो। जिस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करनी है, उस कार्बन पर आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ। लेफ्ट देखो, राइट देखो, टॉप देखो, बॉटम देखो, जितने आपको डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन दिख जाए, उतना ही क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है। चलो एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं, क्योंकि जितना जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, कार्बन, 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 एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। देखो, अब हम बात करते हैं डिग्री की। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो क्या बोलोगे इसको? 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन 1 2 3 डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो कितना हो गया? 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन किससे बेटा? ये वाला 1 2 3 4 चार कार्बन से बॉन्डेड है, कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन एक दो दो कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब कितना हो गया? डायरेक्टली 2 डिग्री हो गया। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड, इसका मतलब कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं, आपको जिस कार्बन एटम की डिग्री फाइंड आउट करनी हो, उस कार्बन एटम पर प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ और ये देखो कि आपको कितने कार्बन डायरेक्टली छेड़ रहे हैं। जितने कार्बन आपको डायरेक्टली छेड़ रहे होंगे, उतने ही जितने कार्बन से आप छेड़ रहे होंगे, उतना ही क्या हो जाएगा? उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना। देखो अगले एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। देखो बेटा, जैसे CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH सॉरी C, CH3, CH3 और OH।
आपको सिर्फ और ये देखना है सिर्फ कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्टली कार्बन कितने बॉन्डेड हैं। देखो बेटा इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 तीन कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलोगे इसको 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन 1 2 कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन 1 2 3, यार ये ऑक्सीजन है, ये इससे नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ क्या देखना है कार्बन कितने हैं। इस कार्बन पे आओ 1 2 3 कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आओ डायरेक्टली एक कार्बन से है तो 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन पे आओ डायरेक्टली एक कार्बन से है कितना डिग्री हो गया 1 डिग्री हो गया। ये होता है कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन। 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है 4 डिग्री कितना डिग्री है, ये चीजें होती हैं। देखो आप इसको जल्दी से आप इसको नोट करो, इसके आगे हम फर्दर बात करते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला या टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, कि जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो कितने टाइप से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने बात बताया किस किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, तो हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हेडिंग पड़ेगी बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो सबसे पहली बात, ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है बेटा कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड वन कंडेंस फॉर्मूला। थर्ड वन लाइन एंगल फॉर्मूला, लाइन एंगल फॉर्मूला। देखो बेटा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, कंडेंस फॉर्मूला क्या है, लाइन एंगल फॉर्मूला क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट फॉर्मूले की। कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला का मतलब है किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं उन सभी को एक प्रॉपर वे से बॉन्ड पेयर से बॉन्ड से शो करते हैं। इसमें मतलब उन एटम जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट हैं वो एटम एक दूसरे से जितने भी बॉन्ड से लगे हुए हैं उन सभी बॉन्ड को हम प्रॉपर वे से शो करते हैं। जैसे देखो, जैसे है मान लिया कि जैसे हमें दिया है CH3 CH3, ठीक है, तो ये तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला नहीं हुआ। इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहां है 1 2 3, फिर इस कार्बन से ये कार्बन लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन ये हैं, मतलब कंप्लीट हम बॉन्ड से शो करते हैं। मतलब जितने भी एटम हैं और जितने भी उन एटम से बॉन्ड लगे हैं उनको हम प्रॉपर वे से क्या करते हैं ओपन करके लिखते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। जैसे अगला है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड OH, मतलब एक एक बॉन्ड जो एटम के बीच बन रहा है उन सभी बॉन्ड को हम क्या करते हैं, एक एक बॉन्ड को हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे फॉर्मूला को बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला। जैसे देखो CH2 इधर C C C C C C, इन सभी से क्या है 2-2 H लगे हुए हैं। सभी को हमने क्या किया माय डियर, एक प्रॉपर वे में जितने भी बॉन्ड उनसे बन रहे हैं उन बॉन्ड से क्या किया रिप्रेजेंट किया। क्या किया, उन सभी बॉन्ड से क्या किया रिप्रेजेंट किया। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट फॉर्मूला बोलेंगे। किसी भी कंपाउंड को जब हम प्रॉपर तरीके से एक एक बॉन्ड उसका शो करते हैं एटम के बीच का, तब स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन की बात करूं तो लिख सकते हो आप, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेविस स्ट्रक्चर, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, it is a representation of Lewis structure, Lewis structure in which bond pair are represented by line, इस लाइन के थ्रू करते हैं
अगर सिंगल है तो एक लाइन बनेगी, डबल है तो दो लाइन बनेगी, ट्रिपल है तो तीन लाइन, इन्हीं को बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्या कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बेटा, कंडेंस फॉर्मूला का मतलब होता है, एक कंप्रेस करके लिख दो इस तरीके से, जैसे CH3 है, तो एक काम करो, इसको प्रॉपर वे से ऐसे लिख दो CH3, या फिर मतलब बॉन्ड नहीं शो करना आपको, वहां पर आपको एटम के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना। से ये फॉर्मिक एसिड था नीचे, तो क्या लिखो HC, दो ऑक्सीजन है, डबल OH, ठीक है। अगला जैसे CH3 CHO, मतलब कहने का है आपको एटम के बीच के जो बॉन्ड है उनको रिप्रेजेंट करना ही नहीं है, उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आते हैं लाइन एंगल, तो देखो लाइन एंगल थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइन एंगल का मतलब होता है हमको लाइन से बॉन्ड, इस लाइन से ऐसी लाइनों से शो करना है कि कौन सा फॉर्मूला है। जैसे देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी कॉर्नर होंगे लाइन में, जितने भी कॉर्नर होंगे उन सभी कॉर्नर को हम कार्बन मानेंगे कि ये हमारा कार्बन एटम है, ठीक है। और आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब वहां पर कार्बन की जितने भी वैलेंसी कम हो रही होगी उतने ही वहां पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। हाँ, कितने लगाएंगे? जितनी वैलेंसी कम हो रही होगी। जैसे देखो बात करते हैं, जैसे हमारा ये है, अब यहां पर कितने कॉर्नर हैं? दो कॉर्नर, एक कार्बन दो कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कितनी होती है? 4 होती है। आपको पता है यहां पर कार्बन से एक बॉन्ड लगा है, 3 की कमी है, तो 3 क्या लगा दो यहां पर? हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर क्या है? सी है, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 होती, एक बॉन्ड लगा है, 3 की कमी है, 3 क्या लगा दो? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो इसका बॉन्ड वाला हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या हो गया? CH3 हो गया। क्या हो गया? CH3। अब आगे देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऐसे दे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। मेरी एक बात याद रखो, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, जितने कॉर्नर उतने कार्बन। अंकित सर ने बताया है जितने कॉर्नर उतने कार्बन। अब देखो बेटा, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड लगा, 3 की कमी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दो, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली दो बॉन्ड लगे हुए हैं, इस कार्बन के पास दो बॉन्ड लगे हैं, दो की कमी, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है, जब दो की कमी है इसका मतलब क्या हुआ? दो हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के पास आओ, इस कार्बन के पास आओ, इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा है, 3 की कमी है, 3 क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। तो ये तो आपका कंप्लीट फार्मूला हो गया, बट इसका मतलब क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की चेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन हो गया। आगे देखो, आगे देखो, दो लाइनें, दो लाइन का मतलब कॉर्नर यही है दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब देखो इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अब देखो इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है, दो की कमी, तो दो क्या लगा दो बेटा? हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, इसका दो बॉन्ड है, दो की कमी, दो क्या लगा दो बेटा? हाइड्रोजन लगा दो। तो ये तो एथीन हो गया, मतलब ये क्या है? एथीन है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो बेटा, घबराना नहीं है, बहुत मजे से काम करना है। इसको देखो, इसका मतलब क्या है? इसमें तीन बॉन्ड है, जितने कॉर्नर उतने कार्बन। मेरी बात याद रखना, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, ठीक है। देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ठीक है। मतलब आप अपने आप दिमाग में चीजों को सोचने लगोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, अरे अच्छा ये है, अच्छा ये तो एथीन है, ये प्रोपीन है। मतलब अगर आप एक बार आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप उस चीज को पकड़ लोगे, समझ गए। तो देखो इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा है, एक सिंगल बॉन्ड लगा है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो 3 की कमी है, तो 3 क्या लगा दो? हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? ये भी एक कार्बन है, ये कॉर्नर उतने ही कार्बन। देखो इस कार्बन के पास एक, दो, तीन बॉन्ड लगे हैं, एक की कमी, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की बात करते हैं, इससे दो बॉन्ड लगे हैं, दो की कमी, दो क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। इसका मतलब क्या है? सर ये तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। हाँ माय डियर, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ही है, ये तो जादू है जो आप समझ रहे हो। देखो आगे, देखो आगे, सुनो, देखो बेटा, जैसे अब ये देखो, रिंग में आ गए, चलो ये रिंग है, इसका मतलब क्या है? ये भी कार्बन, 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 ठीक है। इस कार्बन से दो बॉन्ड लगे, दो की कमी, मतलब दो, यहां पर दो हाइड्रोजन पहले होंगे। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है, दो की कमी, मतलब यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन होंगे।
इसके पास भी दो बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन होंगे, इसके पास दो बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन होंगे। आपको मैं समझ रहा हूं, समझ में आ गया होगा। देखो यार यहाँ पे देखो देखो, बहुत ही यार मजा आएगा पढ़ने में यार, फील होगा कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ किसी ऐसे इंसान से जो बहुत इंटरेस्ट के साथ केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा है, इंटरेस्ट जगा देगा। देखो देखो देखो, ये कितने का कॉर्नर, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर। देखो इस कॉर्नर से एक बॉन्ड लगा है, इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड मतलब तीन बॉन्ड की कमी है, तीन का मतलब क्या लगा दो, हाइड्रोजन, जब कोई नहीं तो हाइड्रोजन। इससे देखो एक दो तीन चार, वैलेंसी कंप्लीट, और यहाँ पर एक दो तीन चार, वैलेंसी कंप्लीट, इसमें आओ एक दो तीन, एक की कमी, एक क्या लगा दो, हाइड्रोजन। तो ये होता है लाइन एंगल फॉर्मूला। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया यार, फील होंगी चीजें। आप बस ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना, या इस बात का कमिटमेंट है, फुल में फुल मार्क्स लाओगे आप। लेकिन अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी, सिंसियरली करी, सीरियसली नहीं करना, अबे सीरियस तो लोग आईसीयू में रहते हैं यार, सिंसियरली पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से नोट करो, इसके आगे हम बात करते हैं। देखो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने क्या क्या बात कर लिया। देखो हमने बात कर ली कार्बन की, उसके टाइप्स की, ठीक है, उसमें कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी बात कर ली। अब जो बात करने वाले हैं बेटा, वो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की बात करने जा रहे हैं। यार बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, मजा आएगा पढ़ने में यार, बहुत चीजें सीख जाओगे आप। तो टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की बात करेंगे, ठीक है। आप जो बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, यार बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर लोगों को, कि यहाँ पर मैं दो तीन वर्ड लाने वाला हूँ, वहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है यार, लोग समझ नहीं पाते ये चीज क्या दी हुई है। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। इस बात का मैंने स्टार्टिंग कमिटमेंट किया है। चैप्टर के लास्ट में जब आप चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जब बुक लगाओगे या किसी का भी असाइनमेंट लगाओगे, आपसे यार बिना डाउट के क्वेश्चंस होंगे, और उसी के ऊपर फील होगा कि यार हम आईआईटीएन और हम डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। और आप बनोगे, बिल्कुल बनोगे। देखो टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, अगर हम कार्बन चेन के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है स्ट्रेट कार्बन चेन और दूसरी होती है ब्रांच चेन। दो तरह की होती है। फर्स्ट वन होती है स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, एंड सेकेंड वन ब्रांच्ड कार्बन चेन। स्ट्रेट कार्बन चेन एंड सेकेंड वन ब्रांच्ड कार्बन चेन। स्ट्रेट कार्बन चेन क्या होती है, स्ट्रेट कार्बन चेन का सिंपल सा मतलब होता है वो कार्बन की चेन जो बिल्कुल और बिल्कुल सीधी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी ब्रांचिंग ना हो, कोई अदर कार्बन से कोई बॉन्ड दूसरा कार्बन ना जुड़ा हो। देखो ब्रांचिंग का मतलब है कोई दूसरा कार्बन बॉन्डेड ना हो, कोई अदर ग्रुप या कुछ बॉन्ड हो सकता है बट कार्बन नहीं होना चाहिए। देखो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी कैसी चेन है, स्ट्रेट कार्बन चेन है। दूसरी चीज, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि जरा बताओ ये क्या स्ट्रेट कार्बन चेन है, अरे हाँ यार स्ट्रेट कार्बन चेन है, ब्रांचिंग नहीं है। देखो फर्स्ट कार्बन पर चाहे लेफ्ट से फर्स्ट ले लो या राइट से फर्स्ट ले लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, चाहे आप लेफ्ट से फर्स्ट ले लो चाहे राइट से फर्स्ट ले लो, अगर वहां पर कोई कार्बन लगाते हो तो ब्रांच नहीं कहलाती। ब्रांच तब कहलाती है जब फर्स्ट वाले को छोड़कर, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, अगर फर्स्ट वाले को कार्बन को छोड़कर के किसी कार्बन पर कोई दूसरा कार्बन लगा देते हैं तब ब्रांच कहलाती है। अदरवाइज क्या कहलाती है, स्टेट ही वो कहलाती है। क्या कहलाती है वो, स्टेट ही कहलाती है, ठीक है। अभी भी कैसी है यार, ये स्टेट कार्बन चेन है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये देखो ये वाला पहले वाले, यार ये पहले वाले कार्बन से बॉन्डेड है, इसके लिए ये पहला नहीं ये पहला, तो ये कैसी है, स्टेट कार्बन चेन है, ये ब्रांच नहीं है। कैसी है, स्टेट कार्बन चेन है, ये ब्रांच कार्बन चेन नहीं है। तो ये तो हो गई स्टेट की बात। अब देखो ब्रांच की बात करेंगे, तो ब्रांच कार्बन चेन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट फर्स्ट एटम फ्रॉम लेफ्ट या राइट साइड, किसी अनदर एटम पर दूसरा कोई कार्बन एटम क्या होता है, बॉन्डेड होता है। देखो कैसे बेटा, जैसे मान लिया ये रख दिया इस कार्बन से दूसरा कार्बन, इसका मतलब ये कैसी है, ये अब ब्रांच कार्बन चेन कहलाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, ये किसी अदर कार्बन पे है। अब वो इसके लिए हमारा फोर्थ है, इसके लिए इससे सेकंड है, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो जरा, अब दो दो ब्रांचिंग लग गई, ठीक है ना। अभी कैसी है, ब्रांच कार्बन चेन है कि नहीं, आप खुद ही बताओ ब्रांच है कि नहीं, अरे है ना यार ब्रांच,
ब्रांच है कि नहीं है, ब्रांच कार्बन चेन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको स्टेट और ब्रांच में आप कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रांच कार्बन चेन के टाइप्स की, तो आप इसको जल्दी से नोट करो। अब हम आगे बात करेंगे कि जो ब्रांच चेन है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है यार, आपको बहुत बहुत शानदार केमिस्ट्री मिलने वाली है मेरे थ्रू, और ई ग्रुप आपके जो हमारा क्या कहते हैं ई स्कूल इंडिया है उसके थ्रू। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत शानदार आप पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हो, और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेस से उठा के हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बॉटम से उठाऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रांच कार्बन चेन के टाइप्स क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड कार्बन चेन। टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड कार्बन चेन, ब्रांच्ड कार्बन चेन के टाइप्स की सबसे पहला होता है आइसो। सबसे पहला होता है हमारा आइसो। आइसो ब्रांच कार्बन चेन में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा आइसो एल्केन्स आते हैं। क्या आते हैं? आइसो एल्केन। अब बात आती है सर हमें आइसो ग्रुप कब लगाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, आपको नहीं होने दूंगा। ये कार्बन की चेन है, कोई कितनी भी लंबी ले लो, लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड। मेरी बात सुनना, लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड कार्बन पर अगर कोई कार्बन डायरेक्टली लगा हुआ है, एक कार्बन लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड, कहां लगाना है? सेकंड पे लगाना है। कहां का सेकंड? लेफ्ट का सेकंड या राइट का सेकंड में अगर एक CH3 आप लगा देते हो तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोल देते हैं हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उसका नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, इसको आइसो बोलेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटे? आइसोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला सुनो भाई, लेफ्ट से सेकंड कार्बन पे या राइट से सेकंड कार्बन, अगर कोई CH3 लगा हुआ है, लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड कार्बन पर CH3 लगा देंगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? आइसो ग्रुप बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बन जाएगा? आइसो ग्रुप। देखो जरा बताना, क्या ये आइसो ग्रुप है? देखो लेफ्ट से सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? एक CH3 लगा है, इसका मतलब है कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है। क्या नेम करेंगे? एक कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, इसका भी नेम क्या होगा? सॉरी इसको चलो इधर कर दें। अब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी क्या होंगे? आइसोहेप्टेन। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा क्या ये आइसो ग्रुप है? बिल्कुल जी सर है। कि इस अब यहां पर क्या है? राइट से सेकंड कार्बन पर CH3 लगा है। कहां पे लगा है? राइट से सेकंड कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी हमारा आइसो ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसो ग्रुप। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? आइसोहेक्सेन। क्या है ये? आइसोहेक्सेन है। ठीक है ना, आपको यार कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब ब्रांच है, ब्रांच के टाइप क्यों है? क्योंकि क्या है? ब्रांचिंग हो रही है। मैंने बोला फर्स्ट कार्बन पर कोई भी ब्रांचिंग किसी तरह की नहीं होती है। कहां पे होती है? सेकंड से स्टार्ट होती है। किसी फर्स्ट को छोड़कर किसी भी कार्बन में ब्रांच अगर कोई कार्बन लगाते हो तो क्या कहलाएगी? ब्रांचिंग कहलाएगी। ठीक है ना बेटा। देखो अब हम बात करेंगे इसके आगे, नियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नियो एल्केन्स क्या होते हैं। आइसो की बात आपने कर ली डिटेल में कि लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड कार्बन पर अगर हम एक कार्बन या CH3 जोड़ते हैं, कार्बन का CH3 जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या कहलाएगा? वो हमारा आइसो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसो एल्केन कहलाएगा। अब देखो सेकंड है हमारा नियो एल्केन। क्या है? नियो एल्केन। अब सर ये नियो ग्रुप क्या है? आप नई नई चीजें ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो सर आप। ये तो देखो नियो क्या है समझो, कंफ्यूजन नहीं लेने का। आइसो में क्या किया था? फर्स्ट से लेफ्ट से सेकंड, राइट से सेकंड पर एक कार्बन एक CH3 जोड़ा था, यहां 2 जोड़ना है, हो गया नियो।
लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड कार्बन पर क्या करो, चुपचाप 2 CH3 जोड़ दो यार, बिना बताए, किसी से बताना नहीं, चोरी किसी से बताना नहीं। तब क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा सर, ये नियो ग्रुप कहलाएगा। कौन सा ग्रुप कहलाएगा, नियो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे सर, इसका नेम क्या होगा, नियोपेंटेन होगा। क्या होगा, नियोपेंटेन। क्या मैंने सीखा बेटा, लेफ्ट से सेकंड या राइट से सेकंड कार्बन पर अगर 2 CH3 लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा सर, वो कौन सा ग्रुप होगा, वो नियो ग्रुप कहलाएगा। और अगर 1 CH3 लगा होगा तो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, वो आइसो ग्रुप कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, आइसो ग्रुप कहलाएगा। चलो देखते हैं एग्जांपल इसका। अब देखो फर्स्ट सेकंड, राइट से सेकंड कार्बन पर 2 CH3 है। अब ये CH3 है, बॉन्ड लाइन है, देखो ये बॉन्ड लाइन की बात हो रही है, बॉन्ड लाइन है ये, ठीक है ना। इसमें अगर कार्बन वगैरह लगा दोगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो फर्स्ट से सेकंड कार्बन पर 2 CH3 है, मतलब कौन सा ग्रुप है, नियो ग्रुप है। कितने टोटल कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोलोगे सर, ये तो नियोहेप्टेन है सर, ये तो नियोहेप्टेन है। आप कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, नियोहेप्टेन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और हैं जिनकी हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यार से आप लेक्चर्स को देखना, उसके बाद क्वेश्चंस करना। आप बेहतर नहीं, बेहतर तरीके से ये करके आओगे। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।